यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया के रूप में दायित्व दिया है, तो आज आप सब लोगों से हम आशीर्वाद भी लेने आए हैं, देवी देवताओं से भी आशीर्वाद लेने आए हैं कि आप लोग आशीर्वाद देकर ताकत प्रदान करिए, ताकि जो हमारे नेता लोग, हमारी पार्टी के लोग आपके इस भाई पर विश्वास किए हैं, उस विश्वास में हम खरा उतर पाए। और जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में आप सब लोगों से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी जो वादा किया था, जिसको हम लोग मोदी गारंटी का नाम दिए हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम बना दिए, योजना बना दिए और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको देखना नहीं, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। जो भी योजना बनाते हैं उसके पीछे पड़ते भी हैं, उसका मॉनिटरिंग भी करते हैं कि लोगों तक योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। आज आप सब लोग को मालूम होगा, विधानसभा चुनाव के समय वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा जो पिछले 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था, एक भी आवास नहीं बना था। कांग्रेस की सरकार में 18 लाख लोगों का हक छीना गया था, लेकिन आदरणीय मोदी जी का ये वादा था कि पहला काम मुख्यमंत्री वही करेगा। और आप लोगों को मालूम है 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट में ही हम लोग प्रस्ताव पास करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज बनना शुरू हो गया है। आज इतना सैंक्शन हो गया है गांव-गांव में। अभी सुशासन तिहार में हम पूरा समीक्षा लेते थे, कलेक्टरों से पूछते थे कि भाई तेजी क्यों नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री आवास में, जब सैंक्शन कर दिए पैसा चला गया तो ये क्यों बन नहीं रहा है। तो बोलते थे कि इतना हर गांव में आवास सैंक्शन हो गया है कि मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, राज मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आपका वो जो क्या बोलते हैं ऊपर वो सेंटरिंग प्लेट वो नहीं मिल रहा है। तो ये हाल हो गया है। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो चुकी है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे बिलासपुर तो 3 लाख भवन का इकट्ठे मकान का गृह प्रवेश कराए थे। बाद में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री अंबिकापुर आए थे तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए। और अभी ये सुशासन तिहार में हम हर जिला में गए हैं, हमारे मंत्री, सांसद, विधायक, हमारे महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष सब लोग गए हैं तो वो लोग भी गृह प्रवेश कराए। अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हुआ है और अभी सुशासन तिहार में सबसे ज्यादा मांग प्रधानमंत्री आवास का है। काहे कि जब हम लोग बेटा बेटी की शादी करते हैं तो परिवार बढ़ता है तो उनको मकान चाहिए, तो उनका भी सर्वे हुआ है और आने वाले समय में सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। इस साल के बजट में भी हमारे प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था रखे हैं। इसलिए जो भी पात्र व्यक्ति हैं जिनको मकान चाहिए वो चिंता नहीं करें, सबको आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास बनेगा। और किसानों का भी वादा पूरा किए। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। बकाया बोनस था उसको भी 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज महतारी लोगों को 1000 रुपया हर महीना महतारी बंधन योजना में दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत माताएं बैठी हैं, आप लोगों को किनको किनको मिलता है एक बार हाथ उठाइए तो महतारी बंधन का। अच्छा, अब जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए, जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए। अच्छा, जिनको नहीं मिलता है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, काहे कि किसी का नाम छूट भी गया है वो सब पता चल रहा है। और हम लोग शादी भी कर रहे हैं, बहुरिया भी ला रहे हैं, तो बहुरिया का नाम भी तो जुड़ना चाहिए ना।
फिर हमारी बेटी भी किसी गांव में जाती है शादी होके तो वहां उनका भी नाम जुड़ना चाहिए। तो बहुत जल्दी हम लोग ऐप खोलने वाले हैं, तो उस समय चूकिएगा मत, उस समय इधर उधर जाइएगा मत, अपना करा लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा तो सबको ये महतारी बंधन का पैसा मिलेगा। अब इससे बहुत भला हो रहा है महिलाओं का। हम अभी जाते थे तो पूछते थे कि आप लोग इसका क्या करते हैं, तो अभी हम नारायणपुर गए थे, वहां पर अबुझ माड़िया लोग हैं, पीबीटीजी के लोग, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग। तो एक हमारी बहन बोली मैं तो सिलाई मशीन खरीदी हूँ और 4,000-5,000 हर महीना कमा लेती हूँ, 4-5 हजार कपड़ा सिल के कमा लेती है अबुझ माड़िया हमारी बहन। एक बोली मैं किराना का दुकान करती हूँ और 2,000-3,000 रुपया महीना कमा लेती हूँ, फायदा कमा लेती हूँ। तो ये सब हो रहा है। महिला कोई सब्जी भाजी करती है तो उसको आगे बढ़ा रही। तो महिला हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से इससे आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो आज तेंदू पत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं, 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा किए हैं, बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के पहले उनके खाता में भेजने का काम किए हैं। तो जो भी वादा हम लोग मोदी की गारंटी में किए हैं उसको 1.5 साल में पूरा कर रहे हैं। एक और वादा था कि अब पंचायत के लोगों को हम लोग वहीं पर बैंकिंग सुविधा देंगे, पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं पर उनको पैसा जमा करने की भी सुविधा होगी और पैसा आहरण करने की भी सुविधा होगी। ये हम लोग 24 अप्रैल से शुरू किए हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, उस दिन शुरू किए हैं। पूरे हमारे प्रदेश में 146 विकास खंड है, तो हर विकास खंड से 10-10 पंचायत को ये प्रथम चरण में लिए हैं। 1460 पंचायत में CSC सेंटर खोले हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत घर में ही एक कमरा उनको दिए हैं CSC वालों को, और वो लोग रोज छुट्टी के दिन छोड़ के बाकी दिन बैठ रहे हैं। और वहीं आप लोगों को सब पैसा मिल जाएगा, महतारी बंधन का भी अगर खाता से निकालना चाहेंगे मिल जाएगा, धान का भी कीमत मिल जाएगा, पेंशन राशि भी मिल जाएगा। मैं अभी सुशासन तिहार में बहुत केंद्र को विजिट भी किया, वहां देखा भी, बड़ा अच्छा फायदा मिल रहा है। और आने वाले 6 महीना में 5,000 और पंचायत को जोड़ देंगे और अगले साल के 24 अप्रैल तक, राष्ट्रीय पंचायती दिवस के दिन तक, पूरा जो 11-12 हजार ग्राम पंचायत है हमारे पूरे प्रदेश में, सभी में ये CSC सेंटर खोल देंगे। तो आप लोगों को पैसा के लिए पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बैंक CSC के माध्यम से आपके पंचायत में आएगा। तो ये सब मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो और अभी हम सुशासन तिहार चलाए थे 8 अप्रैल से लेकर 31 मई तक, और उसका कारण यही था, उद्देश्य यही था इस सुशासन तिहार के माध्यम से कि जो हम लोग आप लोगों की सेवा कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, राशन भेजते हैं तो चावल पहुंच रहा है कि नहीं, आपके गांव में बिजली है कि नहीं, पानी आप लोगों के घर तक पहुंच रहा है कि नहीं, स्कूल में गुरुजी आ रहे हैं कि नहीं, पटवारी आता है कि नहीं, यही सब देखने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए इस सुशासन तिहार हम लोग चलाए थे। और मैं 33 का 33 जिला मैं घूमा और लोगों से पंडाल मतलब चौपाल लगाकर गर्मी में पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर 1-1 घंटा उनसे बातचीत करते थे। तो बहुत खुश नजर आए, जो भी हम लोग सेवा कर रहे हैं वो सेवा उन तक पहुंच रहा है। तो इस तरह से सेवा का काम हम लोग कर रहे हैं और बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोग हम लोग को सरकार में बैठाए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को सुने हैं छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो है
बीजेपी की सरकार को लगभग 17 से 18 महीने जो पूरे हो चुके हैं। इसके दौरान कई सारे वादे को पूरे किए हैं, कई सारे गारंटी, जो मोदी की गारंटी इसको नाम दिया गया था, विधानसभा के चुनाव में जो वादे किए थे उसको जो है मोदी की गारंटी में यहाँ पर उसका नाम दिया गया था। तो ऐसे में लगातार हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर किया है। सबसे पहले किसानों की बात करें तो 21 कुंटल प्रति एकड़ बात कहे थे, उसको खरीदा है, 3100 रुपये भाव में दिया है। हालांकि एक मुश्त तक किसी किसान को नहीं गया है। MSP राशि दिया, उसके बाद बोनस की राशि 800 रुपये एक मुश्त सभी किसान भाइयों के खाते में गया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपके खाते में अब तक यहाँ पर बोनस की राशि गए या फिर नहीं। उसके साथ साथ 2 साल का बकाया बोनस भी सभी किसान भाइयों के खाते में जो है चला गया होगा। यहाँ पर इस बार यहाँ किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा मांग हो रहा है कि हमारा चौथा बोनस जो बाकी है कांग्रेस सरकार का, उसको यहाँ पर देना चाहिए। बाकी अपना राय कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी योजना है ये, जिसके हर एक महिलाओं को जो पात्र है, लगभग 70 लाख महिलाएं इसमें शामिल है। हालांकि इसमें 70 से 80 हज़ार महिलाओं का नाम कट भी चुका है साथियों। तो उनका जो है जुलाई में 1-2 जुलाई को 17वां किस्त सीधे उनके खाते में जो है जाने वाला है। तो ये बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। साथ ही इसके पोर्टल भी जल्द ही खुलने वाला है साथियों। किसानों के लिए एक और सौगात है, PM किसान सम्मान निधि। केंद्र सरकार अब यहाँ पर किसानों के खाते में सीधे 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र करने वाले, इसी महीने जून में ही आपके खाते में जो है जाने वाले हैं। तो ये बड़ी सौगात है आप लोगों के लिए भी। और यहाँ पर जो है किसान, सभी जो किसान है, सभी वर्ग के, हर घर में किसान होगा, सभी को PM किसान सम्मान निधि का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। तो कि 2-2 हज़ार रुपये केंद्र सरकार सीधे किसान भाइयों के खाते में DBT के माध्यम से जो है डालने वाली है। तो ये बड़ी सौगात है आप लोगों के लिए, जो कि जानकारी हमने दे दिया। इसी तरह से भूमिहीन किसान भाई, यानी कि जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं है या फिर उनके पास जो श्रमिक है, उनको यहाँ पर सरकार 10-10 हज़ार रुपये की राशि सीधे उनके खाते में जो है, ना किसी बिचौलिया, ना किसी यहाँ पर जो है कि हाथों में, बल्कि सीधे किसान के हाथों में जो है 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त यहाँ पर जारी कर दिया जा चुका है। अब यहाँ पर पंजीयन के बारे में भी आपको बता दें, सरकार की तरफ से हालांकि इसको लेकर कोई भी जानकारी साझा नहीं की, मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसका पंजीयन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी हम आपको जानकारी देते रहेंगे जब भी इसका नया आवेदन या फिर पंजीयन रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको जानकारी हम लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसलिए आपसे फिर से निवेदन कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की योजनाएं, मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको दे पाएँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आवास प्लस की बात करें तो आवास प्लस का सर्वे आप लोगों को मालूम है जो है सफलतापूर्वक ले लिया गया है। 28 लाख लगभग आवास प्लस में सर्वे हुए हैं। तो इनका आवास पात्र सूची में नाम जुड़ने के बाद आवास सूची में इनका किस्त आएगा। हालांकि जिनका आवास 18 लाख पहले वादे के थे उसका रहता, उनका यहाँ पर आवास बन भी चुका है। अब कई लोगों का लास्ट अंतिम किस्त यहाँ पर तीसरा किस्त बचा होगा। तो आप जो भी उसका क्राइटेरिया होता है प्लस्तर कीजिए, नाम लिखवाई, फोटो खींचिएगा, फिर आपका तीसरा किस्त भी आपके खाते में सीधे जाएगा। अब यहाँ पर डिजिटल सुविधा केंद्र भी खोला जा रहा है, ताकि आपको बैंक में जाने की आवश्यकता ना पड़े। जो भी पैसा निकालते हैं उसको हम बैंक में निकालते हैं, उसकी आवश्यकता आपको ना पड़े। और साथ ही जो बच्चों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको कई जगह जाना पड़ता है, उसको भी ना पड़े। इसके लिए डिजिटल सुविधा भी